नमस्कार मित्रों। हमारे कुछ मित्रों ने फ़ोन करके बोला कि दीक्षित जी, अभी तक आपका वीडियो जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं उनके उपचुनाव के संभावित परिणाम को लेकर नहीं आए हैं। आप ये हमेशा कहते रहे हैं कि हम पहले ही ये घोषणा कर देते हैं। तो चलिए, आपको मालूम है कि उपचुनाव 3 जगह हुए और तीनों जगह के कारण अलग अलग हैं, जिन कारणों से प्रायः उपचुनाव होते हैं। बांकीपुर बिहार, यहाँ पर भाजपा के जो नए नवेले अध्यक्ष हैं नितिन नवीन कुमार, वो राज्यसभा के लिए चुने गए और उसके बाद वो सीट खाली हुई, तो उस पर अब उपचुनाव हुआ है। 30 जुलाई को मतदान हो गया, 3 अगस्त को परिणाम आएगा और वहाँ पर पहली बार प्रशांत किशोर पांडे, जिनको पीके के नाम से जानते हैं, वो मैदान में उतर गए हैं। अब स्वाभाविक है, बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, पूरे देश के विख्यात, लगभग सभी पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया है, चुनाव जिताने का ठेका लिया है। और पिछली बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें उनकी जन स्वराज पार्टी तो चुनाव लड़ी, लेकिन खुद नहीं लड़े, और ये हमने कहा था वो नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब भरत तिवारी वाले प्रकरण को वो कैश कराना चाहते हैं और इसलिए सवर्ण बाहुल्य क्षेत्र है ये, और बिहार में भरत तिवारी को लेके बहुत जन आक्रोश है। तो ये मुकाबला एक तरफा बिल्कुल नहीं है। नितिन नवीन के जाने के बाद ये लग रहा था कि मुकाबला एक तरफा है और अभिषेक कुमार सिन्हा, जो कायस्थ बाहुल ये सीट कहलाती है, तो वहाँ से उन्हें उतारा गया था। अभिषेक कुमार सिन्हा ने नाम वापस ले लिया, भाजपा का कैंडिडेट, और वो भी नाम वापस ले ले तो समझो कुछ तो गड़बड़ी थी। उसके बाद नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा गया। हमने बताया जन स्वराज से प्रशांत किशोर पांडे स्वयं लड़ रहे हैं और आरजेडी से राकेश रंजन। मुकाबला त्रिकोणीय है, बहुत ही दिलचस्प है। प्रशांत किशोर ने ये आखिरी दांव खेला है, अगर वो जीत जाते हैं तो एकदम से वो राष्ट्रीय राजनीति में आ जाएंगे। अकेली सीट विधानसभा की होगी लेकिन छा जाएंगे। बहुत कुछ उन्होंने दांव पे लगा दिया है, लेकिन हमें लगता है कि अभी भी उनके सितारे बादल में ढके रहेंगे, यानी वो चुनाव न जीत के भाजपा कम अंतर से जीतेगी, लेकिन भाजपा की जीतने की संभावना ही है। और दतिया में आपको मालूम, राजेंद्र भारती अयोग्य घोषित हो गए, इस कारण वहाँ उपचुनाव है। कांग्रेस के कैंडिडेट थे और भाजपा के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा को उन्होंने हराया था लगभग 7,000 वोटों से। तो नरोत्तम मिश्रा की टिकट वहाँ पर पक्की मानी जा रही थी, लेकिन उनकी टिकट कट गई। बड़ा आश्चर्यजनक मामला था। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार में नंबर 2 की स्थिति थी उनकी, यानी मुख्यमंत्री के बाद, और उन्हीं की टिकट कट गई। मोहन यादव तो उस समय 100वें नंबर पे भी नहीं होंगे जब नरोत्तम मिश्रा दूसरे नंबर पर थे, लेकिन वक्त वक्त की बात है, टिकट कट गई। बहुत रोए धोए, लेकिन क्या होता है। और उनकी जगह जो है वो आशुतोष तिवारी, ब्राह्मण की नाराज़ी ना हो, उन्हें टिकट दी गई। और घनश्याम सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, सीधी टक्कर है वहाँ पे। बाकी जो पार्टियां हैं वो उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा नाराज थे, मनाने की कोशिश की गई, उनके समर्थक कितना माने हैं, और पहले ही वहाँ तो जीत चुकी थी कांग्रेस। लेकिन अब कांग्रेस जब ये कह रही है कि राजेंद्र भारती ने भाजपा से सेटिंग कर ली है, इससे ये लग रहा है कि मामला बहुत कांटे का है और भाजपा की मामूली बढ़त है, बहुत मामूली अंतर से भाजपा जीतेगी। लेकिन चुनाव परिणाम के समय कभी ये आगे कभी वो आगे होगा। तीसरी सीट है गुजरात की, भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ मंजलपुर। योगेश भाई नारायण दास पटेल के देहांत की वजह से ये सीट रिक्त हो गई थी
उपचुनाव 30 को वहाँ भी हो गया। और सतीश पटेल भाजपा के अब उम्मीदवार हैं, भीखा रवारी वहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और इस मुकाबले को जरूर कहा जा सकता है कि वो एक तरफा होगा। भाजपा का गढ़ है, भाजपा जीत चुकी थी वहाँ पहले भी, उन्हीं के कैंडिडेट की वजह से, देहांत की वजह से सीट खाली हुई, तो वो सीट तो एक तरफा है। तो हर हाल में भाजपा इस सीट पे जीत रही और ये 3-0 का मामला बन सकता है, लेकिन मामला बांकीपुर और दतिया में कड़ा मुकाबले वाला होगा। तो ये हमारा विश्लेषण है, आपको कैसा लगा लिखें। पूरा डिटेल जो भी था वो इसी में हमने समाहित कर दिया है। 3 अगस्त को परिणाम आएगा।